आज ही एक आशा वर्कर का भाई एक्सपायर हो गया, कल एक आशा वर्कर यहाँ आई थी कि उसकी सास एक्सपायर हो गई। सब दुखी है, गरीब है, लेकिन गुजरात सरकार ने बोला हम नहीं, दिल्ली से ही होगा, इसलिए हम जंतर मंतर पे आ जाए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। कोई वहाँ नहीं था, गोदी मीडिया तो आया ही नहीं। रवीश कुमार जी बहुत कहते थे गोदी मीडिया, हम यकीन नहीं करते थे क्योंकि हमारी गुजरात की मीडिया तो हमारी आवाज़ उठाती है। लेकिन आज लग रहा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो जो पत्रकारिता, जो धर्म उनको निभाना चाहिए, पत्रकारिता का चौथा जो आधार स्तंभ है, वो आज हमने चूर चूर होते हुए देखा। हमारी बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी, हमारा निवेदन पत्र भी कहीं नहीं गया, सिर्फ हमारे पास धरा का धरा रह गया। तो हम मोदी सरकार को हमारा निवेदन पत्र देना चाहते हैं और हम दुखी है, ये कैंडल जला के मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस सारी महिलाओं की ज़िंदगी में अंधेरा है, हमारी ज़िंदगी में उजाला चाहिए, इसीलिए हम यहाँ इंडिया गेट पे आके बैठे हैं। किसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी का पेन स्टार्ट हो गया, प्रसव की पीड़ा स्टार्ट हो गई, तो क्या ये बोलेंगी कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे तो फुर्सत के समय में काम करना है, तुझे लेबर पेन हुआ तो भी दब के रख, मैं कल फुर्सत से आऊँगी? ये तो नहीं है मैडम। जब भी किसी भी ये गांव के हर जो होता है बंदा, जो जनता होती है, उसको किसी भी तकलीफ में हो, ये महिलाएं आधी रात को भी उनके लिए तैयार रहती है। तो सरकार झूठ बोल रही है और इन महिलाओं को 2000 रुपये देकर सालों से शोषण कर रही है। सोशल मुद्दे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त मैं खड़ी हुई इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं हैं जो कैंडल लेकर यहां पर मार्च कर रही है। ये सभी की सभी जो महिलाएं हैं वो गुजरात से आई है। अभी हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्हें सरकार से क्या मांग करनी है और क्या बात है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही है। सभी की सभी गुजरात से आई हुई है, ये सरकार से खफा है, ये सरकार से कुछ मांग कर रही है, कुछ कहना चाहती है और सरकार जो है वो इनकी अनदेखी कर रही है। सरकार ही नहीं, मीडिया वालों पर भी इन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि मीडिया भी जो है वो इनकी अनदेखी कर रही है। क्या बात है, इनसे अभी हम बात करेंगे। अभी ये लोग कैंडल जला के तैयार हो गई है अपने प्रदर्शन को करने के लिए, अपनी मांगों को सरकार को एक बार बताने के लिए। अभी बात करेंगे। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, सभी गुजरात से आई है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है सरकार के खिलाफ, मोमबत्ती जलाकर वो रोष दिखा रही है। ये सभी महिलाएं जो है वो गुजरात से आई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या है, क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सभी महिलाएं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है? मैडम, हम गुजरात से यहाँ दिल्ली आए हैं। ये गुजरात की आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर बहनें हैं जो गुजरात सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में सालों से काम कर रही है। ये यही महिला है जिसने गुजरात को पोलियो मुक्त किया। ये यही महिला है जिसने कोरोना महामारी में देश जब जूझ रहा था, उस वक्त फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स बन के, न पीपीई किट था, न सैनिटाइज़र, कहीं मास्क नहीं था, फिर भी एक वीरांगना बन के देश की जनता के लिए वो खड़ी रही। मैडम, बात ये है हमारी कि गुजरात के अंदर ना सिर्फ 2000 रुपया इन लोगों को सैलरी मिल रहा है और गुजरात सरकार इन महिलाओं का शोषण कर रही है। तो हम जमकर गुजरात सरकार के सामने हमारी आवाज़ उठा रहे पिछले 6 साल से, लेकिन बात यह है कि वो हमारी सुनते नहीं है। अभी पिछले महीने 30/8 को जब हम गांधीनगर गए थे सत्याग्रह छावनी, तो आनंद फानन में सरकार ने कमेटी का गठन किया। 6 मंत्रियों ने मेरे साथ बात की। पहले मंत्री थे हमारे गृह मंत्री हर्ष संघवी, दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वाघानी, हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, फाइनेंस मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर और राज्य कक्षा के निमिषा पटेल। ये सारे मंत्रियों ने हमारे साथ 2 घंटे तक बातचीत की। बातचीत के अंदर इन महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें है, जो हमारी मांगे हैं, वो सब हमने उनको बताई। तो ना 2 घंटे के बाद उन्होंने हमें ये बताया, हमारी सबसे पहली मांग है, ये महिलाओं को स्वयं सेविका के तौर पे रखा गया है। सरकार ये बोलती है ये 2 घंटे ही काम करेगी अपने फुर्सत के समय में, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये महिलाएं पूरा दिन रात दिन काम करती है। रात के 2 बजे भी प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन होता है तो ये महिलाएं लेकर अस्पताल जाती हैं। तो सरकार झूठ बोल रही है कि 2 ही घंटे काम करना है, वो भी अपने फुर्सत के समय में। आप ही मैडम बताइए, किसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी का पेन स्टार्ट हो गया, प्रसव की पीड़ा स्टार्ट हो गई, तो क्या ये बोलेंगी कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे तो फुर्सत के समय में काम करना है, तुझे लेबर पेन हुआ तो भी दब के रख, मैं कल फुर्सत से आऊँगी? ये तो नहीं है मैडम। जब भी किसी भी ये गांव के हर जो होता है बंदा, जो जनता होती है, उसको किसी भी तकलीफ
में हो, ये महिलाएं आधी रात को भी उनके लिए तैयार रहती है। तो सरकार झूठ बोल रही है और इन महिलाओं को 2000 रुपये देकर सालों से शोषण कर रही है। तो हमारी मांग हमने रखी कि इनको ना क्लास 4 में लिया जाए सरकारी कर्मचारी, क्योंकि स्वयं सेविका का नाम देके शोषण बना रखा है कि आप तो स्वयं सेविका है। तो हमारी मांग हमने फिर ये डिसाइड की हम ये मांगी। दूसरा कि हमारे गुजरात में इंसेंटिव प्रथा है, इंसेंटिव पर रखा गया है, तो हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए। इंसेंटिव मतलब कोई काम करो, इस काम का 5 रुपया, इस काम का 10 रुपया, टुकड़े टुकड़े भीख जैसे इन लोगों की हालत है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें फिक्स पगार चाहिए। मिनिमम जो वेजिस है वो मिनिमम वेजिस को भी हमको दिया जाए जो संवैधानिक राइट है। तो जब हमने अभी 360 को 6 मिनिस्टर के साथ मैं और मेरी आशा 6 महिलाएं जब हम बैठी थी सरकार के साथ बातचीत किया, तो उन्होंने ये बोला कि क्लास 4 हम नहीं कर सकते, वो तो केंद्र सरकार कर सकता है। इंसेंटिव हम नहीं बंद कर सकते, ये नेशनल हेल्थ मिशन की योजना है केंद्र सरकार की, तो वो ही कर सकते। हमने बोला ठीक है चलो न्यूनतम वेजिस दे दो, वो तो संवैधानिक राइट है। तो बोला वो हम भी नहीं कर सकते, केंद्र सरकार कर सकती है। तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, हमारे गुजरात में 25 साल से भाजपा है, तो वो चाहे तो कर सकती है। लेकिन गुजरात सरकार की कोई नीयत नहीं थी, पूरा उन्होंने बोल दिया कि ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती। इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन किए थे जंतर मंतर पे। 11 बजे से 4 बजे तक का हमारा धरना था। ये सारी महिलाएं हैं, हम दिल्ली घूमने नहीं आए हैं, ये गरीब महिला है, हमारे उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं और बीमार माँ बाप सास ससुर को छोड़ के आए हैं। आज ही एक आशा वर्कर का भाई एक्सपायर हो गया, कल एक आशा वर्कर यहाँ आई थी कि उसकी सास एक्सपायर हो गई। सब दुखी है, गरीब है, लेकिन गुजरात सरकार ने बोला हम नहीं, दिल्ली से ही होगा, इसलिए हम जंतर मंतर पे आ जाए। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, कोई वहाँ नहीं था, गोदी मीडिया तो आया ही नहीं। रवीश कुमार जी बहुत कहते थे गोदी मीडिया, हम यकीन नहीं करते थे क्योंकि हमारी गुजरात की मीडिया तो हमारी आवाज़ उठाती है। लेकिन आज लग रहा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो जो पत्रकारिता जो धर्म उनको निभाना चाहिए, पत्रकारिता का चौथा जो आधार स्तंभ है, वो आज हमने चूर चूर होते हुए देखा। हमारी बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी, हमारा निवेदन पत्र भी कहीं नहीं गया, सिर्फ हमारे पास धरा का धरा रह गया। तो हम मोदी सरकार को हमारा निवेदन पत्र देना चाहते हैं और हम दुखी है, ये कैंडल जला के मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये सारी महिलाओं की ज़िंदगी में अंधेरा है, हमारी ज़िंदगी में उजाला चाहिए, इसीलिए हम यहाँ इंडिया गेट पे आके बैठे हैं। मैडम एक्सक्यूज मी, ये हमने आज कुछ नया देखा। आशा वर्कर ये सभी यहाँ पर आई हुई है, मैडम जी ये लोग गुजरात से आए हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि आशा वर्कर जो काम करती है उस पर सरकार इन लोगों को छुट्टे रुपयों की तरह इनको जो है वो पेमेंट दे रही है। इनको एक फिक्स जो है वो नहीं मिल रहा है, जो पेमेंट इनको मिलना चाहिए फिक्स पेमेंट नहीं मिल रहा है। महंगाई को लेकर सभी परेशान है, सभी इतनी दूर से गुजरात से आई है। इसका एक गुजरात का जब नाम आता है तो हमेशा बीजेपी सरकार को सबसे ऊपर लेवल पर रखा जाता है कि बीजेपी जो है वो गुजरात से उठकर आज पूरी दुनिया पर छाई हुई है। लेकिन यहाँ इन लोगों की बातें सुनकर कुछ और ही निकल कर आता है कि गुजरात में क्या कुछ चल रहा है। गुजरात में पीएम मोदी जो है वो इन लोगों की बातें नहीं सुन रहे, उनके नेता जो है मंत्री जो है वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। इन लोगों को मजबूरी में यहाँ आना पड़ा है। आपने देखा होगा कि सभी की आंखें नम है, सभी अपनी अपनी बातें कह रही है।